आज की इस वीडियो में न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, दोनों एक तरह से तो एनर्जी का फ्यूचर हो सकता है और दूसरी तरफ एक बड़ा ही खतरे का सिग्नल देता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन की टाइप का लगता है, पर असली दुनिया में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ये न्यूक्लियर ड्रामा। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। ये क्या होता है? सिंपल भाषा में फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बड़ा एटॉमिक न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम 235 टूटकर दो या ज़्यादा छोटे न्यूक्लियस में बदल जाता है और इस टूटने के प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। सोचिए, एक बड़े खरबूजे को अगर हम जोर से पटक दें और वो छोटे टुकड़े में टूट गया, अब ये जो टुकड़ा निकला है वो एनर्जी के फॉर्म में फट से निकल जाता है। इसी प्रिंसिपल पर न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। अब बात करते हैं फ्यूजन पर। ये फ्यूजन से थोड़ा अलग है। फ्यूजन में छोटे एटॉमिक न्यूक्लियस जैसे कि हाइड्रोजन के एटम आपस में जोड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है, जैसे हीलियम। इस जोड़ने के जो प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये वही प्रोसेस है जो हमारे सूर्य में होता है। तो फ्यूजन को समझने के लिए सोचो, दो प्यार करते हैं, एटम्स मिलते हैं और शादी कर लेते हैं और शादी में खूब धमाल होता है, पटाखे छूटते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इस तरह से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि फिजन और फ्यूजन में डिफरेंस क्या है। फिजन में एक बड़ा एटम टूटता है और फ्यूजन में छोटे एटम जोड़ते हैं। और एनर्जी रिलीज की बात करें तो फ्यूजन में फिजन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए फ्यूजन को फ्यूचर की क्लीन एनर्जी सोर्स माना जा रहा है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव वेस्ट कम प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोग पावर प्लांट्स में यूज करते हैं। ये रिएक्टर्स यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम जैसे फ्यूल यूज करते हैं, जहां ये एटम को कंट्रोल तरीके से फिजन के प्रोसेस से गुजरवाते हैं। इस प्रोसेस से हीट प्रोड्यूस होती है जो स्टीम बनाती है और फिर टरबाइन को घुमाती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एक बात याद रखना, फिजन को कंट्रोल करना ज़रूरी है, नहीं तो हिरोशिमा और नागासाकी जैसे कैटास्ट्रोफ हो सकती है। न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले हमें एटम्स को इतना हीट करना होता है कि वो प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाए। मतलब सोचो, टेम्परेचर्स मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो ये एटम है वो एक दूसरे के करीब आ सके और फ्यूज हो सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोसेस अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, क्योंकि इसको करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो निकलने वाली एनर्जी से ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं फ्यूजन के फ्यूचर की। दुनिया भर में काफ़ी सारी कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन पर रिसर्च कर रही है। ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट इन फ्रांस में एक एग्जाम्पल है, जहां साइंटिस्ट ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम सूर्य जैसी पावर को ज़मीन पर ला सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो हमें क्लीन लिमिटलेस एनर्जी दे सकती है, वो भी बिना किसी रेडियो एक्टिव वेस्ट के। एनर्जी सोर्स एक तरफ हमारे पास फिजन है जो अभी यूज होता है पर रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करता है और उसके न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स का भी रिस्क भी ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ फ्यूजन है जो क्लीन एनर्जी का प्रोमिस करता है, लेकिन अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाया है जहां हम उसे कमर्शियली यूज कर सके। तो फ्यूचर में शायद फ्यूजन और फिजन को रिप्लेस कर दे, बट अभी के लिए फिजन ही हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का मेन सोर्स है। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि न्यूक्लियर एनर्जी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, पर साथ ही साथ हमें ये भी सोचना होगा इसके रिस्क फैक्टर को कैसे मैनेज किया जाए। सेफ न्यूक्लियर प्लांट्स, वेस्ट डिस्पोजल और बेटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स ज़रूरी है। ये था हमारा न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का सफ़र। ये दोनों ही प्रोसेस अपने आप में पावरफुल और एक तरफ क्लीन एनर्जी का सपना है तो दूसरी तरफ खतरे का भी अंजाम। आपको क्या लगता है, फ्यूचर एनर्जी का सोर्स फिजन होगा या फिजन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।